नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम एवं फेसबुक पर भी फॉलो कर सकती हैं और आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं। हमारे नोट्स जो कि अलग अलग विषयों के भी आप प्राप्त कर सकती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से। एवं साथ ही साथ आप हमारी मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें आप घर बैठे टाइम का सदुपयोग भी कर सकती हैं एवं अपने चयन को सुनिश्चित भी कर सकती हैं। साथ में एक हमारी मोटिवेशनल बुक है, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से। चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर, जो कि प्रारंभिक परीक्षा हमने कंपटीशन एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे संसद द्वारा अपनाई गई एक विधि द्वारा, एक संविधानिक संशोधन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश द्वारा, उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा। इसका राइट आंसर है भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे एक संवैधानिक संशोधन द्वारा। यदि सरकार द्वारा नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। यदि सरकार द्वारा नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से कोई के नहीं पास नहीं जा सकता। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग सेकंड, भाग फोर्थ, भाग फर्स्ट, भाग थर्ड। इसका राइट आंसर है भाग फोर्थ, जो कि संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान प्रस्तावना 4 उद्देश्यों को निर्धारित करती है, इनमें कौन इसमें शामिल नहीं है? स्वतंत्रता, समता, समरसता, बंधुता। इसका राइट आंसर है सी, समरसता। भारतीय संविधान प्रस्तावना 4 उद्देश्यों को निर्धारित करती है, इनमें समरसता इसमें शामिल नहीं है, और जो स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता दिए गए हैं ये तीनों शामिल हैं। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायतों का आयोजन, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। कार्बन फुटप्रिंट दर्शाता है पेड़ और पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की शोषण की मात्रा, किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित की गई ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित की गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट दर्शाता है। ग्राम राज्य की आश्रम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, जिन्होंने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में कहा था। निम्नलिखित में से कौन एक लैंटिक आवास के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? आर्द्रभूमि, तालाब, झील, नदी। इसका राइट आंसर है डी, नदी, जो कि एक लैंटिक आवास के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आर्द्रभूमि, तालाब, झील लैंटिक आवास के अंतर्गत सम्मिलित हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक तत्वों के अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 52वें संशोधन, 56वें संशोधन। इसका राइट आंसर है 42वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। इसका राइट आंसर सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। इसका राइट आंसर 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त हेतु 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक इसमें सम्मिलित नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक आचरण। इसका राइट आंसर डी, सम्यक आचरण। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु 3 साधन बताए गए हैं, इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, और जो इनमें सम्मिलित नहीं है उसे सम्यक आचरण कहा जाता है। पैगोडा स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से किसकी पुलिकट में प्रारंभ किया? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, ब्रिटिश सरकार ने, डचों ने। इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित कृतियों में से किस एक में भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है? नूपुर शहर में, नूह सफर में, एजाज ए खुसरवी में, आशिका में।
मिफ्ताह उल फुतूह में। इसका राइट आंसर डी, मिफ्ताह उल फुतूह में अमीर खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है। निम्नलिखित में से यूरोपीय यात्रियों में कौन सा जहांगीर के शासनकाल में भारत आया? जॉन जुर्दा, विलियम फिंच, हाकिंस। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी यूरोपीय यात्रियों में से तीनों दिए गए हैं जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। जॉन जुर्दा, विलियम फिंच, हाकिंस। दोस्तों, आपसे हम एक बार पुनः निवेदन करते हैं, आप हमारी 2019 की टेस्ट सीरीज बहुत ही किफ़ायती दाम मात्र 1500 रुपये प्राप्त कर सकती हैं, जिसमें आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा आपकी उत्तरों की जांच भी की जाएगी, आपको निःशुल्क गाइडेंस भी दिया जाएगा। आप साथ ही साथ हमारे 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकती हैं। अलग अलग विषयों के आप नोट्स भी प्राप्त कर सकती हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी हैं एवं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसका राइट आंसर है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। दिल्ली के दीपनाह में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया है। नरुन्नसा बेगम द्वारा, हिंदाल द्वारा, हाजी बेगम द्वारा, शाह बेगम द्वारा। इसका राइट आंसर है सी, हाजी बेगम द्वारा। दिल्ली के दीपनाह में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया है। कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? राजा भोज, महेंद्रपाल प्रथम, वत्सराज, जय सिंह, सिंहराज। इसका राइट आंसर है महेंद्रपाल प्रथम, जो कि कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर का महेंद्रपाल प्रथम की दरबार से संबंधित थी। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात किस एक ने इस दिन को धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, यूनियनिस्ट पार्टी ने। इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर अंबेडकर ने 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात इस दिन को धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वी गिरी। इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 16, 10, 12, 14। इसका राइट आंसर है डी, 14। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। बेरोजगारी की वह दशा जिसमें बेरोजगार की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को योग्यता न हो कहलाती है चक्रीय बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगार, घर्षण जनित बेरोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगार। इसका राइट आंसर है बी, संरचनात्मक बेरोजगारी। बेरोजगारी की वह दशा जिसमें रोजगारों की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की योग्यता न हो कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब एवं कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है ए, 1945 रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना हुई थी। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की निर्हता के सवालों का निपटारा करता है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, जो कि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की निर्हता के सवालों का निपटारा करता है। सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, संसद को। इसका राइट आंसर है डी, संसद को। सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकार और प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल पर यूँ ही बने रहेंगे। हमारी एक पुस्तक भी लॉन्च हुई है, सफलता की चिंगारी, जिसमें आपको यह मोटिवेट करेगी एवं कैसे आपको पढ़ाई करना है यह सब बताएगी, आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप मिलते हैं हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।